राधे राधे भक्तों, आइए आज सुनते हैं देवी देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता है नारियल। मान्यता है नारियल का भोग भगवान ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा कोई नया या शुभ काम करने के दौरान भी नारियल फोड़ने का चलन है। सनातन धर्म में पूजा के दौरान तमाम चीज़ें भगवान को अर्पित की जाती हैं। उसमें नारियल का अपना अलग महत्व है। कई अनुष्ठानों में तो नारियल के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है नारियल का भोग भगवान ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा कोई नया या शुभ काम करने के दौरान भी नारियल फोड़ने का चलन है। लेकिन आखिर धार्मिक कार्यों के दौरान नारियल इतना अहम क्यों माना जाता है, जानते हैं इसके बारे में। नारियल का फल चढ़ाने के पीछे कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि विष्णु भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी के साथ नारियल का वृक्ष और कामधेनु दोनों को अपने साथ लाए थे, इसीलिए ये भगवान को अति प्रिय है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मत है कि नारियल ही वो कल्प वृक्ष है जिसका जिक्र अक्सर शास्त्रों में मिलता है। कल्प वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसीलिए इस वृक्ष का फल भगवान को अति प्रिय होता है और इसे चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग नारियल पर बनी 3 आँखों को शिवजी के 3 नेत्र मानते हैं। कुल मिलाकर नारियल का संबंध देवताओं से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह की परंपराएं पौराणिक काल से चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक परंपरा नर बलि की भी है। माना जाता है कि पुराने समय में साधक अपनी साधना पूरी करने के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नर बलि देते थे। बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया और नर की जगह नारियल की बलि दी जाने लगी, क्योंकि नारियल नर का प्रतीक माना जाता है। इसके ऊपर के बुच्च को बाल और इसके सख्त हिस्से को खोपड़ी और पानी को रकत की संज्ञा दी जाती है। ये भी मान्यता है कि को मानव के रूप में विश्वामित्र जी ने तैयार किया था। एक बार वह इंद्र से रुष्ट हो गए और दूसरे स्वर्गलोक का निर्माण करने लगे। उसके बाद उनका मन बदला और वह दूसरी सृष्टि का ही निर्माण करने लगे। तब उन्होंने मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया। इसलिए नारियल के खोल पर बाहर 2 आँखें और एक मुख की रचना होती है। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।